राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं पौने 2 और पौने 2 बजे व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी तक मैंने कल वाला व्लॉग भी मैंने शेयर एडिट ही नहीं किया है। तबीयत इतनी ख़राब है। कल मैंने किचन साफ़ की है पूरी, एक ही दिन में लग गई मैं किचन साफ़ करने में। तो मैं करके हटी, मैंने कहा बस ये हो जाए ताकि मेरा एक किचन वाला काम निपट जाए। और आज मेरी ना ज़्यादा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। और दूसरा पता ही क्या है, आपको रियलिटी बताऊं, पहले ना मैं ऐसे इतना ज़्यादा वो नहीं मानती थी कि नज़र 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 कुछ होती है, बट होती है। मैंने बहुत बार नोटिस कर लिया आजकल तो ना। मैं ना आपको रियलिटी बताऊं, मैंने बहुत दिनों से ये व्लॉग शूट नहीं कर रही कि मैंने ना जिम जाना स्टार्ट किया है। मतलब हफ्ते 10 दिन से मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई। मैंने स्टार्ट किया है, देखो जब जिम जाते हैं तो होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा लाइटली इतना जिम करती नहीं हूँ, लाइटली करती हूँ। और हफ्ते 10 दिन से जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कल मैंने एक वीडियो डाली है जिम की। आज ही मेरी हिम्मत नहीं थी, आज मेरे से जिम हुआ ही नहीं। मैं चली गई वहाँ जाके थोड़ा सा जिम किया और बैठ गई, हुआ ही नहीं मेरे से। आप मानोगे, और घर आके जो मेरी हालत बिगड़ी है, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मेरे से रोटी नहीं बनाई जा रही थी सुबह नाश्ते के लिए, इतनी मुश्किल से बनाई। और बनाने के बाद मैं सो गई, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पड़ी हूँ। फिर मैं उठी हूँ 11:30 बजे। 11:30 बजे उठने के बाद अब देखो मम्मी अकेले काम करेंगे, मम्मी से भी इतना होता नहीं। तो फिर मैं उठी, मैंने डस्टिंग की, किचन साफ़ करी, थोड़ा सा मेड आई हुई थी उसके साथ पिछले बेड़े की साफ़ सफाई कराई, क्योंकि चाहे शरीर में हिम्मत हो या नहीं करानी। अब भी व्लॉग एडिट करने बैठी हूँ तो व्लॉग एडिट ही नहीं हो रहा, मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा यार, अपने मन को जीतना होता है। चाहे शरीर में हिम्मत नहीं हो रही कुछ भी, मतलब आंखें ऐसे मस्ताई पड़ी है ना, उबासियों पे उबासी आए जा रही है नाम लेते याद तो जब भी नज़र होती है ना तो उबासियों पे उबासी आती रहती है हर थोड़ी देर बाद। मतलब मानोगे सच में नज़र होती है भैया। जब से मैंने कल जिम की वीडियो डाली है ना, छोटी सी ऐसे रील सी डाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत से लोग हैं, उनको ये होता है कि भाई ये तो अच्छा वो कर रही है, वीडियोस बना रही है, जिम भी जाने लग गई है, ये भी करने लगी है, वो भी करने लगी है। तो भाई किसी 100 में से किसी एक बंदे की तो ऐसी ही चीज़ हो जाती है कि हालत ख़राब कर देती है। एक दो लोग तो होते ही हैं ऐसे हमारे आसपास जो कि जलते हैं इन चीज़ों को देख के कि भाई ये क्या क्या कर रही है। और ये नहीं देखते कि उससे पीछे मेहनत भी कर रही हूँ, मैं अपने एफ़र्ट्स लगा रही हूँ। तुम्हारी तरह एक्सक्यूज़ नहीं देती, जैसे कुछ लोग होते हैं एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, हमसे होता नहीं, हमारी तबीयत ख़राब रहती है, हमारा बच्चे छोटे हैं, हमारे पास ये काम है, हमारे पास वो काम है, हमारी ये। तो भाई हर चीज़ का ना एक मतलब वही बात होती है, मैंने पहले भी कहा हुआ है, करने वालों के लिए रास्ते खुल जाते हैं और ना करने वालों के लिए बहाने बहुत होते हैं। तो बस मैं करने वालों में से हूँ। मैं जो रास्ते बंद भी है ना, कोशिश करती हूँ कि खोल के धक्का मार के वो करूँ काम जो करना है, एफर्ट्स लगाऊँ। लेकिन आज सुबह तो मेरी सच्ची में बहुत हालत ख़राब हो रही थी कि मन ही नहीं कर। अभी भी ऐसे हो रहा है कि मैं सो जाऊँ। ये देखो ये कपड़े मैं सुबह से उतार के लेके आई हूँ, कल धोए थे रात को मैंने, और ये पड़े हैं, अब इनको समेटना है। बस अभी काम वाम, जैसे मैं उठी 11:30 बजे, उठ के थोड़ा बहुत काम किया, फिर बैठ गई। फिर बैठ के थोड़ी देर बाद अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन किया, थोड़ा तैयार हुई। तैयार क्या होना है, बाल तो नहीं सवारे, मतलब थोड़ा काजल और लिपस्टिक लगा लेती हूँ, इनफ है। थोड़ा सा तैयार हुई ताकि ठीक ठाक लगे, यूँ ना लगूँ बीमार पड़ी हो, हाय 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 हाय। और अब मैंने सोचा कि चलो व्लॉग शूट करती हूँ भाई। लेकिन अब मुझे को इतना पता चल गया भाई, नज़र होती है। मैं 10 दिन से अगर जिम जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कल की वीडियो डालते ही मेरे को तबीयत ख़राब, और आज मेरे से जिम हुई भी नहीं। और मेरी जो लेग्स पेन कर रही है, बताओ हफ्ते 10 दिन के बाद कौन सा लेग्स पेन करती हैं। चलो पहले दिन शुरू करते हैं तब करती है, दूसरे दिन करती है, तीसरे दिन करती है, 10 दिन बाद कौन सी लेग्स पेन करती हैं भाई। मतलब इट मीन्स कि कोई ना कोई तो है इस जिसको मेरी जिम जाने से प्रॉब्लम है यार, या फिर उसने ऐसी नज़र मारी है किसी ने। भाई ऐसे लोग से बच के रहना पड़ेगा। वो वीडियोस तो डालते ही, अब हमारा काम है वीडियो डालने का। मैं हर चीज़ की वीडियो डालती हूँ, अब उसके चक्कर में क्या करें भाई। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, लेकिन कल वो जिम वाले भैया बोले कि उनको पता है कि मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो वो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया कि मैम प्लीज़, मैम प्लीज़, मैम प्लीज़ तो इसीलिए मैंने डालनी पड़ी। मैं तो डाल भी नहीं रही थी। मैंने आज तक व्लॉग में भी नहीं बताया कि मैंने जिम स्टार्ट किया हुआ है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले मन्नू को भेजने के बाद हम लोग जिम जाते हैं 1 घंटा, फिर आके मैं घर के काम करती हूँ। लेकिन अब बना लिया, अब मैंने बता दिया आपको, अब बनाया करूँगी जिम के व्लॉग। जिसको लगानी है लगाओ नज़र भाई, क्या कर सकते हैं
तो मन्नू भी आने वाला है, मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ कि शूट करा हुआ है तो एडिट तो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। और ये कपड़े भी समेट लेती हूँ, बच्चा आ जाएगा उसका तो पहला डायलॉग होगा मम्मा भूख लगी है कुछ बना दो, मम्मा भूख लगी है कुछ बना दो। तो भाई मन्नू को लगी है भूख और कह रहा है कि सब्ज़ी तो मेरी पसंद की बनी नहीं है, तो आप मेरे लिए मट्ठी और अचार लेके आओ। तो ये रोटी का काम करती है और भी हमने बहुत सारी मंगवा ली थी ताकि हम काफ़ी दिनों तक इसे आराम से इंजॉय करके खाएं। खाओ, खिलाऊं? अब इसको खिलाओ भी सही, आलस आ रहा है, बताओ। मैं थकी बड़ी हूँ यहाँ पे, इसको खिलाए नहीं यार। जब मैं छोटा था पे थे जाता मुझे खिलाते नहीं थे। खिला रही प्यारे प्यारे हाथों से। प्यारे हाथ हैं क्या मेरे? सफाइयाँ कर करके सारे हाथ खराब हो गए। अचार खिलाओ, मसाला खिलाओ? कुछ भी खिला दो। आलस आलस आ रहा है कि मम्मा के हाथ से वैसे खाने का मन कर रहा है? दोनों लगा दो। दोनों। थकान हो गया है मुझे। क्यों, तुझे क्यों थकान हो रही है? मैं सोचती है मुझे भागा था क्या? पेट था। अच्छा, अभी टाइम हो गया है लंच बनाने का, तो मैं आ गई फटाफट से लंच बनाने के लिए। अभी हस्बैंड तो नहीं आए हैं लेकिन भूख लगी है, तो फिर मैंने सोचा कि ये बना लेती हूँ फटाफट, साथ में खा लेंगे, क्योंकि साथ में खाने का मज़ा अलग है। बट वैसे ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ कि मैं बनाती हूँ और वो खा लेते हैं, बट कभी कभी चलता है। पता है अनार ना कितने दिन से लाए हैं, ये 10 दिन हो गए होंगे। 10 दिन से ये अनार लेके आए हैं। 2 अनार लाए थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े अनार, 2, 1-1 किलो का एक अनार है। और मैंने छीलना भूल गई। ठीक है, छीलना भूल जाती हूँ मैं, क्योंकि अनार खाने में ना सबसे बड़ा वो लगता है, मैं खाती हूँ, फिर क्या करूँ। अच्छी बात है मैंने छीला नहीं था। एक अनार तो बंदर उठा के ले गए। दूसरा मुझे ध्यान आया कि अनार आया पड़ा तो छील देती हूँ, और अब मन्नू कह रहा है फीका है। भाई इसके मुहूर्त ही अच्छे नहीं हुए, पहले तो लाए तो छीला नहीं। मेरे को इतने दिन से डांट पड़ रही है, अनार नहीं छीला, अनार नहीं छीला, अनार नहीं छीला। भूल जाती हूँ यार, और काम कर रही होती अनार छीलना ही भूल जाती हूँ मैं। सबसे बड़ा हाँ, तू छीले बैठा है, अब छीले बैठ के बस क्या होगा, आधे खत्म हो जाएंगे। हाँ तो फिर क्या हो गया, तो खाने के लिए तो है, खत्म हो जाएंगे तुम्हारे लिए, तो मैं तो खाती नहीं, दादी खा नहीं सकती, दादू खा नहीं सकते, तू और तेरे पापा। छील ले बैठ के आते तो तू नीचे गिराएगा, नीचे मत गिरा दी, क्योंकि पैरों के नीचे दबेंगे और इसके ना फिर वो रेड रेड से निशान रह जाते हैं फर्श पे भी। और थोड़ा ध्यान से छीलियो, कोई कीड़ा वीड़ा ना काट दियो, कीड़ा तो ना काट दो, मतलब निकल आए कोई कीड़ा शीड़ा, ध्यान से ना। जगह से हटो ना। जगह से क्या, वहीं पे तोड़ प्लेट लूंगा मैं। देखती हूँ भाई कितनी देर में अनार छिलता है। ये ले, कोई काम तो लग। खाली बैठा रहता सारा दिन। एक बार कोई बात नहीं, खा ले, आधा पापा के लिए रख दियो, आधा तो खा ले, ठीक है, तुम्हारे लिए ही है। नमक लगा खाएगा ना टेस्टी लगेगा, पहले छील ले अच्छे से। नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? मेरा पर्दा नीचे गिरा पड़ा, उठा लो। हाँ ले यार, हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं यार, मैंने धोया ना, आपको क्या कदर नहीं है उसकी? इतनी मुश्किल से धोया मैंने। ध्यान से, मेरे मुंह पे ना मार दियो तू भी, जान छूटेगी तुम्हारी तो। क्या यार, कैसी कैसी बातें करते हो, पागल हो ना। इसका दिमाग हो रहा है खराब, और कुछ नहीं है। देख देख, शीटे ना तोड़ दियो, तेरे को पता है। इतना बड़ा थोड़ी है। ले आ यार, ले आ फटाफट, ले आ चल। लो पी क्या गया यार, क्या यार, क्या यार, काम करो, काम नहीं करवाया जाता। ये इधर वाले हैं, ये कहाँ का है? ये इधर वाला दरवाजे का। फिर ये क्या है, तो फिर टांग को तो है, इधर भी टांगना है, उधर भी टांगना है। सीढ़ी उठा लो। सर कुछ नहीं रखा,
तो करूंगी क्या, ये मैं करके दे तो रही हूँ। कर क्यों नहीं रखा, धो रखे हैं, ये कम है। जैसे बना देती हूँ बना के दे रही हूँ। चल कर ले। तो भाई ये देखो पर्दे कैसे क्लीन हो गए, मैंने घर पे ही वॉश किया। मैं कोई ड्राई क्लीन व्राई क्लीन नहीं करवाती हूँ, जबकि उस भैया ने बोला था कि ड्राई क्लीन कराना। भैया एक पर्दा ड्राई क्लीन कराओ 150-200 रुपये ले लेते हैं, 150 तो मिनिमम है ही है। तो मेरे पास जो फैब्रिक कंडीशनर मैंने आपको दिखाया था ना, मैं उसी से वॉश करती हूँ तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। ऐसे ही था। सही है सही है, अच्छा काम सीख गयो आप मेरे साथ रहते रहते। पापा के साथ सीख गए या पापा आपके साथ सीख गए? पापा सीख गया मेरे साथ रहते। खींच मत, लटक मत, इसका नीचे गिर जाएगी राड। इधर से मैं कर लूंगा। चल वो एक छोटू सा पर्दा। तो भाई यहाँ पे ना सेटअप लग गया है और मैं करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट, दूसरे चैनल की, जो कि है निशा आहूजा द रिव्यू गर्ल के नाम से। तो शाम के बज रहे हैं 6:05। देख रहे हो आप, टाइम आपको दिख रहा होगा शायद। 6:05 हो गया। मन्नू को पढ़ने के लिए बिठा दिया, ये यहाँ पे पढ़ाई करेगा, मेरी नज़र इसके ऊपर रहेगी और साथ में मैं अपना वीडियो शूट कर लूँगी। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन 5 दिन हो गया मुझे यूट्यूब चैनल की वीडियो शूट किए हुए। व्लॉग तो रेगुलर हो ही रहा है। कॉमेडी वीडियो भी मैंने कल शूट करी थी, आज नहीं करी, और 3 दिन बाद करी थी। तो काम चल रहा है ना अभी सफाइयों का। जब एक बार दिवाली निपट जाएगी ना, उसके बाद फिर से मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाऊंगी, ट्रैक पे आ जाऊंगी सही से। अभी काम चल रहा है ना, देखो क्या क्या करे एक इंसान, चारों तरफ तो हाथ पैर मारा नहीं जाता, बट एकदम से नहीं छोड़ सकते ना किसी चीज़ को। तो मैंने सोचा है कि चलो आज वीडियो शूट कर लेते हैं, कल बैठ के एडिट कर लूँगी। अगर रात को टाइम मिला तो रात को एडिट कर लूँगी और अपलोड कर दूँगी। एटलीस्ट वीक में 2 तो जानी ही जानी चाहिए, मतलब पूरा वीक ऐसे ब्लैंक नहीं जाना चाहिए, नहीं तो रीच डाउन हो जाएगी और फिर मेरी सारी मेहनत ख़त्म हो जाएगी जो मैं इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ। और फिर डिनर भी बनाना है अभी मुझे, और आंखें ऐसे मस्त आई पड़ी है मेरी बस कि मैं सो जाऊँ। और सोऊं भी क्या, देखो अगर आंखें बंद करके मैं सो जाऊँ, नींद भी नहीं आती, फिर बैठ के फ़ोन चला लेती हूँ, टाइम वेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन काम के टाइम पे आंखें ऐसे मस्त आ जाती है कि जैसे कुछ करूँ ही ना, मतलब इट मीन्स ये होता है कि काम को लेके नज़र हो रखी है, नहीं तो बाकी सब काम हो रहे हैं, बाकी सब काम हो रहे हैं। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा फ़ोन चला चुकी हूँ, लेकिन जैसे ही काम करने का टाइम होता है या तो मेरा सर चकराने लग जाता है, या वोमिटिंग होने लग जाती है, या फिर आंखें भारी हो जाती हैं, या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। ऐसे हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अभी मैं स्ट्रॉन्ग बन के वीडियो शूट करके रहूँगी, चाहे कुछ हो जाए। बाकी देखो क्या होता है, कोशिश तो यही है। और कपड़े भी प्रेस वाले पड़े हैं, मैंने समेट के रखे थे, इनको प्रेस करूँगी। और कपड़े धो के रखे हैं क्योंकि आज बुधवार है ना, और कल वीरवार को धुलेंगे नहीं कपड़े, तो मैंने कपड़े भी धो के बाहर सुखा दिए हैं। शाम को धोती हूँ कपड़े, क्योंकि मन्नू आ जाता है ना, तो इसकी स्कूल ड्रेस भी धुल जाती है। कल वीरवार है, फिर धुलेगी नहीं, तो इसकी स्कूल ड्रेस फिर डलने के लिए पड़ी रहेगी। वैसे परसों से छुट्टी है, शुक्रवार से या शनिवार से, मुझे पता होता तो फिर मैं सुबह ही लगा लेती मशीन, मुझे क्या पता था। कर लेती हूँ वीडियो शूट। और मेरे पास ना एक कॉमेंट आया हुआ था, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, कि क्या सच में आप घर के काम करते हो। मतलब यार हद है लोगों की, मैं कितनी सफाइयाँ दूँ, बताओ कितनी सफाइयाँ दूँ अपने बारे में, कि क्या सच में आप मतलब घर के काम करते हो, घर की साफ़ सफाई करते हो, या फिर ये वीडियो में दिखाने के लिए, इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए होता है। भाई हद होती है लोगों की, देखना कितना। और ये लेडीज़ ना मेरे को बार बार, मतलब 2-3 वीडियो पे ऐसे उल्टे सीधे कमेंट कर चुकी है। तो मतलब मैं अब उनको ये कहना चाहूँगी कि देखो, आपने अगर माइंड में थॉट बना ली ना दैट आई एम रॉन्ग, देन आई एम रॉन्ग, कि मैं गलत हूँ, मैं साबित नहीं कर सकती ठीक हूँ। और जिनको लगता है कि मैं ठीक हूँ तो ठीक हूँ। अब एक बात बताओ, कोई भी लड़की ऐसी होती है जिसे घर बिठा के रोटी खिलाई जाती हो, और बहू को तो वैसे भी नहीं। आप अगर घर पे, हमारे घर पे कोई लड़की आ जाए, भांजी भतीजी कोई भी, हमारे टाइम पे, हमारे आजकल की लड़कियां तो फिर भी घर के काम नहीं करती, हमारे टाइम पे अगर कोई लड़की घर पे आती थी ना, जैसे मैं कहीं चली जाती थी, चाहे मामा घर, मासी घर या कुछ है, एक दिन तो चलो ठीक है अच्छी खातिरदारी हो जाए, दूसरे दिन तो बोला जाता है भाई चल आई हुई है तो काम करा दे। और खुद भी कहाँ बैठा जाता है यार, लड़कियों से होता ही है ना कि बैठा नहीं जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता कि हम बेड पे बैठे और हमें कोई थाली में रोटी परोस रहा है, खुद बनानी पड़ती है, खिलानी पड़ती है, उसके बाद खानी पड़ती है। यहाँ तो तबीयत ख़राब हो तब कोई नहीं पूछता, और लोग बात कर रहे हैं कि क्या आप इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए ये दिखावा करते हो साफ़ सफाई करने का। अब मैं क्या सफाइयाँ दूँ बताओ किसी को, जिसने गलत सोच लिया वो सोच लिया, बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ। बार बार मैं इस टॉपिक को नहीं छेड़ना चाहती, लेकिन इस तरह के एक दो कमेंट्स आ ही जाते हैं,
क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो रीलें बनाते हैं ना वो बस रीलें ही बनाते हैं। एक बात बताओ यार, आज मैंने कोई कॉमेडी वीडियो शूट नहीं की, और कल मैंने मन्नू के साथ 2 कॉमेडी वीडियो शूट की थी, और रात को मैं बैठ के एडिट भी कर ली थी। आज नहीं की, आज सुबह से कुछ नहीं किया। व्लॉग शूट किया था कल, वो शाम को बैठ के मैंने दोपहर को एडिट किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब मैं बैठ के अपने YouTube चैनल की वीडियो बनाऊंगी। आज कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बनेगी, कल बनेगी। कल फिर मेरे YouTube चैनल की वीडियो नहीं बनेगी। मुझे पता है मैं कैसे कैसे मैनेज कर रही हूँ चीज़ों को। हाँ ठीक है, देखो इस चीज़ में फ़ायदा भी मेरा है, मैं मैनेज कर रही हूँ तो फ़ायदा भी मेरा है। बट सामने वाले ना, मतलब वही बात है, रील देख रहे हो आप, मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानते, बट उसके ऊपर गलत गलत कॉमेंट बहुत करते हैं। अब क्या ही कह सकते हैं, हाँ जिसकी जैसी सोच वो वैसा ही तो करेगा ना। बाकी मैंने उनको रिप्लाई यही दिया कि अगर आपको मेरी जर्नी जाननी है तो आप मेरे व्लॉग देखिए। व्लॉग में मैं बिल्कुल जेन्युइन हूँ, कोई बनावट नहीं है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं सारा दिन रोती रहती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं रोती रहती हूँ। मैं खुश हूँ तो खुश हूँ, और मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो हूँ। कभी कभी किसी किसी काम में मैं लेज़ी भी हूँ। भाई मैं कुकिंग के मामले में बहुत लेज़ी भी हूँ और बहुत ज़्यादा काम चुराने वाली भी हूँ तो हूँ। भाई हर बंदे का एक टैलेंट होता है, अब मेरा टैलेंट जिसमें है मैं उसमें अच्छे से दिखाती हूँ। बाकी ठीक है भैया, जिसकी जैसी सोच वो ऐसे करे। मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि मम्मी जी गए हुए हैं अपनी सत्संग में, और वैसे आने का टाइम हो गया तो मैं सोच रही हूँ कि मम्मी के आने से पहले शूट कर लूँ। पापा भी आने वाले हैं, फिर टीवी चल जाएगा यूँ तेज़ी से, और फिर मेरी वीडियो रह जाएगी। तो भाई अभी बज चुके हैं 8:30 और 9 बजे हो जाता है हमारा डिनर का टाइम। और अब मैं आई हूँ दाल बनाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो एडिट करने बैठ गई थी। कपड़े भी मेरे प्रेस नहीं हुए, वो भी बीच में ही पड़े हैं। एडिट करने में ही पहले शूट किया, और पता नहीं तबीयत ख़राब है ना, थोड़ी ठीक नहीं है, तो शूट करते करते ना पता नहीं क्यों बहुत ब्रेक लगता है। मतलब बहुत बार ना आवाज़ फ्लैक्चुएट हो जाती है, फंबल हो जाता है, मतलब अटक जाती है या गलत बोल जाती हूँ, ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है। तो मेरे साथ यही होता है, जब तबीयत ख़राब होती है तो मेरे साथ ये सब कुछ होता है। तो शूट करने में पहले बहुत टाइम लग गया, और फिर बाद में एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर क्योंकि एडिट नहीं करना होता, उसके साथ एडिट के साथ थंबनेल भी बनाना होता है, फिर डिस्क्रिप्शंस भी डालना होता है, सब चीज़ें हो गई हैं। बस अब अपलोडिंग पे लगा रखी है, अपलोड हो जाएगी तो फिर उसको लाइव कर दूँगी। और मैं आ गई दाल बनाने के लिए। पहले तो मेरा मन नहीं था कि चलो परांठे खा लेंगे, फिर मैंने कहा छोड़ो यार दाल ही बना देती हूँ, क्योंकि ना मैं तो खा लूँगी कुछ भी, पराठा परूठा, बट सबको क्यों खिलाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही देती हूँ, जब सारे काम हो रहे हैं तो फिर ये भी कर ही लेते हैं, रोटी का काम क्यों रोकना। तो मैं फटाफट से आ गई दाल बनाने के लिए, और अब मैं तड़का भी साथ के साथ लगा दूँगी ना, जल्दी बन जाती है। एक तो उबालो और बाद में तड़का लगाओ ना, फिर थोड़ा सा लेट प्रोसेस हो जाता है। अभी क्या करती हूँ, तड़का लगा के विसल दिलवा देती हूँ, दाल बन जाएगी अपनी। तो जब जल्दी होती है तो जल्दी वाला काम करना चाहिए, जब आराम से टाइम होता है तो आराम से काम कर लेती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सफ़ेद लोबिया। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लाल वाला भी अच्छा लगता है, बट घर पे लाल वाला कम खाते हैं तो ज़्यादातर सफ़ेद खाते हैं, इसलिए मुझे सफ़ेद भी ठीक लगता है। राजमा जैसी अच्छी वो आती है टेस्ट। तो भाई मैंने यहाँ पे इतनी जल्दी में दाल बनाई, और दाल कोई खा ही नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं बनी, खा इसलिए रहा क्योंकि मम्मी सत्संग पे गए थे ना, वहाँ से मम्मी प्रसाद ले आए, 2 कुलचे और छोले का। तो मन्नू और मन्नू के पापा आधा कुलचा खा रहे हैं, उसी में उनका पेट भर गया। पापा जी का पेट खराब है, पापा जी खा नहीं रहे, पापा के चक्कर में ही मैंने दाल बनाई है। और मम्मी कहती है अभी मैं नहीं खाती, मेरा मूड नहीं है। बताओ क्या करूँ, मेरा मन भी नहीं था बनाने का। पहले मैंने सोचा था मैं बनाती ही नहीं, इसी में गुजारा कर लूँगी जो सामान पड़ा है, लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़, तो मैंने बना दी। तो भाई अभी हमारा डिनर हो चुका है और बज चुके हैं 11:15। मैं आ गई हूँ अपना
ढाबा बंद करने की तैयारी कर रही हूँ, भांडे वांडे धो रही हूँ ताकि सुबह ढाबा खोलो तो बर्तन वर्तन सब कुछ अच्छे से मिल जाए, साफ़ सुथरे। तो चलो जी, इसके बाद तो मिलेगा आराम और आपको मेरी आज की राम राम।